हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रब क्लासेस। माय नेम इज आशीष भाटी और आज आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट सेमेस्टर जो भी आप एमबीए में पढ़ रहे हो एकेटीयू से, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने आती है कि यार अकाउंट्स में हम कैसे लिखें, कैसे पास हों। 70% मार्क्स की पिछले साल भी आपकी थ्योरी आई थी और उससे पहले भी ज़्यादातर 70 मार्क्स की थ्योरी कंफर्म आती है। अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे तो हो सकता है कि हाँ कम थ्योरी आ जाए, बट 70 मार्क्स की थ्योरी कंफर्म आती है। तो थ्योरी पहले हम थ्योरी पार्ट क्लियर करेंगे। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी टॉपिक हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करने की कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारे टॉपिक कवर हो जाएं। अगर वीडियो आगे बढ़ी तो सिर्फ इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आगे के सारे टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट व्हाट इज अकाउंटिंग। इट इज़ रेफर टू एज द एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग द न्यूमेरिकल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। ये क्या दिखाता है? मेंटेनिंग द न्यूमेरिकल ट्रांजैक्शन, जितने भी न्यूमेरिकल ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की उसको दिखाता है, उसको मेंटेन करता है। दूसरा, अगर इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें तो इट इज़ अ सिस्टमाइज्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, कैलकुलेटिंग, क्लासिफाइंग एंड सब्सटेंशिएटिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है उसको रिकॉर्डिंग करना, कैलकुलेट करना, आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, ये सब अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। तो ये अकाउंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट, अगर स्टेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपका बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब दिखाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दूसरा आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सिर्फ आप इतना याद रखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है वो प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल पोजीशन, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उस बिजनेस की ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द कैश बाय द बिजनेस। जितना भी हमारे कैश के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होते हैं ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेटमेंट बनाने के लिए, कितना हमारे पास इनफ्लो आया है, कितना आउटफ्लो गया है, इस सब चीज़ के लिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप इजीली इतना देख सकते हैं कि हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है कैश का इन द बिजनेस के अंदर। ठीक है। इट अकर्स थ्रू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी। जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर जो कैश फ्लो होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो दिखाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ईजी हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका नॉर्मली है कि स्टेटमेंट कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो दिखाया जाता है। सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाया जाता है, ये दिखाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाया जाता है, कितना कैश फ्लो हुआ है इनफ्लो एंड आउटफ्लो में। ठीक है। मैं आपको सारे मेन टॉपिक्स बता रहा हूं, इन सारे टॉपिक्स को कर लो, इनमें से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। मुझे पता है एक बुक है, ज्यादातर आप उस बुक से सारा कुछ पढ़ लेते हो, बट जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा प्रॉपर, बट मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं बहुत इजी लैंग्वेज में है। इस लैंग्वेज को लिख के भी आ जाओगे इजीली, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, स्पेशली थ्योरी में। न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको करवाएंगे, बट थ्योरी के अंदर कम से कम डायग्राम जरूर बनाना। हमेशा कहता हूं भाई हर चीज में डायग्राम जरूर बनाओ, डायग्राम जरूर बनाओ, क्योंकि डायग्राम बनाओगे थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा और टीचर अच्छे से आपको मार्क्स देगा। अकाउंट्स में पॉइंट टू पॉइंट लिखना जरूरी है, ज्यादा बना के मत लिखना। ज्यादा बना के लिखोगे और जैसे सब्जेक्टों में आप करते हो, मार्केटिंग में करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी करते हो, बहुत सारी चीजों में, जैसे प्लानिंग टॉपिक हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, उसमें मुझे पता है एग्जाम्पल लिख के आते हो, बट अकाउंट्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स में ये चीज बिल्कुल मत करना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना। इसलिए इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ते जाओ, कॉपी पेन हाथ में रखो, जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लो और इस वीडियो को जरूर सेव कर लो। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो ये 3 पॉइंट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आता है ये 5 पॉइंट्स, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 पॉइंट बहुत इजी हैं, इसको याद कर लीजिए और ये 5 पॉइंट अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जांपल। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन को अच्छे से सिस्टमाइज तरीके से रिकॉर्ड करना, वो आता है फर्स्ट पॉइंट में हमारा ऑब्जेक्टिव के। सेकेंड पॉइंट आता है द कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ये कैलकुलेट करता है परफॉर्मेंस को कि क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की। थर्ड पॉइंट आता है डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द बिजनेस ऑन अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि प्रॉफिट और लॉस दिखाता है बिजनेस की एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो टू एनालाइज द इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स। ये प्रॉपर तरीके से एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल रिजल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एबल टू कंट्रोल द बिजनेस इन अ मैनर सच अ फ्रॉड एंड इलीगल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं, फ्रॉड्स की बात करते हैं, तो अगर हम प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करेंगे, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो हम नॉर्मल जो फ्रॉड्स होते हैं उनसे, इलीगल एक्टिविटीज़ से बच सकते हैं। तो इसमें इसलिए मेंशन किया गया है फ्रॉड्स एंड इलीगल एक्टिविटीज़ आर प्रिवेंटेड। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग का, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड। बिजनेस रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना भी एडवांटेज में आता है। इसके आप नॉर्मल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो दैट इट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू द रिस्पेक्टिव ईयर सिस्टमेटिकली इन अ बुक ऑफ अकाउंट। प्रॉपर एवरी ईयर बुक ऑफ अकाउंट में प्रॉपर अकाउंट की एक बुक बनती है, उसके अंदर प्रॉपर जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये प्रिपेयर करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, लाइक ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उसमें कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, तो हम ईजिली उसको देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ट्रेडिंग कितना हुआ है, सारी चीज़ हम ईजिली उसको देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट। हम रिजल्ट को भी देख सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है कितना प्रॉफिट एंड लॉस, मैं हर बार बता रहा हूँ, मेनली अकाउंटिंग में ये देखा जाता है कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है कैश का। तो उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं एडवांटेजेस में, वही सारी आपको दिखाई गई हैं। जैसे आप थर्ड पॉइंट देख सकते हो कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट। अब कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट देखा जाता है, फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जाता है, उससे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग की बात आती है, हम अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रांजैक्शन है तो हम अच्छे से डिसीजन भी ले पाएंगे। एविडेंस इन लीगल मैटर, ठीक है, लीगल मैटर्स के अंदर भी अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, सब चीज़ की एनालाइज प्रॉपर हम कर रहे हैं सिस्टमाइज्ड वे में, तो हम प्रॉपर तरीके से हर इलीगल मैटर को भी देख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉड से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। अगर हम प्रॉपर ट्रांजैक्शन करेंगे तो हाँ, हमारे पास ये रहता है कि हम एक होता है कि हम दिमाग से सोच रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल ले रहे हैं कि हम दिमाग से हमने इतना सोचा कि हाँ हमारा यार नॉर्मली 1,00,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अगर हम वो चीज़ भूल जाएं, ठीक है, हम सोचेंगे चलो 80,000 हुआ था, तो 20,000 रुपये का हमारा वो हो गया ना कि हम लॉस में चले गए। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको लिखेंगे, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट में प्रॉपर उसको मेंशन करेंगे, अच्छे से रिकॉर्डिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमारा ये रहता है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी का नहीं रहता है कि हाँ हम उसको भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लिखित में वो है, प्रॉपर हमने लिखा हुआ है, प्रॉपर हमने मेंशन किया हुआ है बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका असेट्स आता है, लायबिलिटीज़ आता है और ओनर्स इक्विटी आता है। ये 3 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आपका प्रॉपर अकाउंटिंग आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। एसेट्स क्या होता है, ये तीनों चीज़ अगर आपको 2-2 नंबर में आ सकता है कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, ओनर्स इक्विटी क्या होता है। अगर ये तीनों चीज़ आपने अच्छे से इसका प्रॉपर ना याद कर लेना आप। जैसे एसेट्स आर दोज आइटम्स, एसेट्स वो आइटम होते हैं दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैश, जो कैश में ट्रांसफॉर्म्ड हो सकते हैं, एंड दैट जनरेट इनकम फ्रॉम द एंटरप्राइज शॉर्टली, जो
जनरेट करते हैं इनकम एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। एसेट्स वो होते हैं। लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन और डेब्ट that is payable by the enterprise to other establishment or individual is referred to as the liability। बहुत इजी है। लाइबिलिटी का आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, 2 नंबर में डेफिनेटली आ सकता है। ओनर्स इक्विटी, ओनर की कितनी इक्विटी है वो दिखाया जाता है। जैसे ओनर इक्विटी इज वन ऑफ द 3 विचुअल स्टेटमेंट्स of a sole and proprietorship balance sheet and one of the main aspect of the accounting equation। इसका ओनर्स इक्विटी का कभी भी आपका 2 नंबर में नहीं आएगा, उसमें आपका नॉर्मल एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओनर्स इक्विटी का फॉर्मूला है दैट असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ओके, अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आता ही आता है। अगर नहीं आया बाय चांस तो वो अलग चीज़ है, बट 100% ये आता ही आता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो उसमें सबसे पहला जो आता है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट। मुझे पता है 7 पॉइंट देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कितना सारा है, नहीं, बहुत इजी है। बस एक तरीके से आप इतना समझ लीजिए, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। उसमें रिकॉर्ड करते हैं ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर फाइनेंशियल नेचर, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं हम उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मेजर करते हैं। मेजर किस में करते हैं? इन द टर्म ऑफ मनी। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द टर्म ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मेजर कर लिया मनी में कि इन द टर्म ऑफ मनी में। फिर उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को। उसके अंदर क्या आता है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन एप्रोप्रिएट बुक ऑफ अकाउंट। एक बुक के अंदर हम उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया इन द टर्म ऑफ मनी में, फिर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। बुक ऑफ अकाउंट कौन कौन सी होती है? जैसे जर्नल हो गया, सब्सिडरी बुक हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है, क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हमने नॉर्मल रिकॉर्ड करा था, किसमें, जर्नल में किया था, सब्सिडरी बुक में किया था, रिकॉर्ड करा था। फिर वो उसको हम क्लासिफाइड करेंगे एंड ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड पोस्टेड इन सेपरेट अकाउंट। उसके बाद उसको क्लासिफाई करा, जब प्रॉपर क्लासिफाई करने के बाद किस में डालेंगे भाई, सेपरेट अकाउंट में डालेंगे। उसका नाम होता है लेजर अकाउंट। फोर्थ पॉइंट में आप देखिए लास्ट में लिखा हुआ है अकाउंट नोन एज लेजर अकाउंट, एक पोस्टेड इन सेपरेट अकाउंट जिसको कहते हैं लेजर अकाउंट। बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया इन द टर्म ऑफ मनी, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन कर लिया जर्नल और सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी और जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे, अलग बुक बनाएंगे जिसका नाम होता है लेजर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम उसको समराइज करेंगे। क्लासीफाई भी हो गया तो समराइज करेंगे, समराइज द ट्रांजैक्शन। तो समराइज करेंगे इन सच अ मैनर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, उसको हम समराइज करेंगे स्टेटमेंट की तरह से, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट विच आर अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर, जो अंडरस्टैंडेबल हो यूजर के लिए, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट आता है आपका एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। अब फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट बनी थी उसको हम एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे फाइनेंशियल डाटा को। Result of the business are analyzed and interpreted so that users of financial statement can make the meaningful and a sound judgment। Analyze करने के बाद किसी भी डाटा को अगर हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लेते हैं तो हम प्रॉपर मीनिंगफुल जजमेंट बना सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हमारे पास इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हम क्या क्या उसमें नॉर्मल तरीके से जजमेंट बना सकते हैं, क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा उसमें प्रॉफिट हो बिजनेस में। एनालाइज हो गया, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ देख लिया। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाई हो गया, मेजर हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, क्लासिफाइंग कर लिया हमने, उसको नए रिकॉर्ड करा हमने जनरल में, उसके बाद क्लासिफाई कर लिया नई बुक में, क्लासिफाई करके लेजर अकाउंट में डाल दिया। लेजर अकाउंट में डालने के बाद उसको समराइज कर लिया जो अंडरस्टैंडेबल हो यूज़र के लिए ईजिली। उसके बाद एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने का मतलब होता है कि हाँ, एनालाइज करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हाँ, हम प्रॉपर जजमेंट बना सकते हैं कि हमने प्रॉपर डेटा को एनालाइज कर लिया है। अब हम जजमेंट बनाते हैं कि भाई हाँ, अगर लॉस है तो हम उसको कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट पॉइंट क्या बता, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा और रिपोर्ट टू द यूज़र। अब उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, भाई जजमेंट भी बन गई, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूज़र ऑन टाइम इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ये फाइनल स्टेप होता है, सिंपल है, कुछ याद मत करो, सिर्फ
इसके पहले पहले वर्ड याद कर लो। आइडेंटिफाई करा, मेजर करा इन द फॉर्म ऑफ मनी में, इन द टर्म ऑफ मनी में। उसके बाद रिकॉर्ड करा ट्रांजैक्शन को। रिकॉर्ड किस में करा हमने? जर्नल और सब्सिडरी बुक में। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करा। क्लासीफाई किस में करा? जर्नल और सब्सिडरी बुक को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो एक नया अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बना लेंगे, उसको उसमें डाल देंगे लेजर अकाउंट के अंदर। उसके बाद हम उसको समराइज़ करेंगे। समराइज़ इस वे में करेंगे, प्रॉपर तरीके से इस तरह से समराइज़ करेंगे कि वो यूज़र के लिए अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो जाए। उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके क्या देखेंगे हम कि भाई हाँ, इसमें लॉस तो ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम उसके लिए थोड़ा सा डिसीजन लेंगे, जजमेंट बनाएंगे। एनालाइज करने के बाद ही हम जजमेंट बना सकते हैं। उसके बाद हम उसको कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट अपना लास्ट स्टेप होता है, इज़ अ फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। सो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैं क्लियर कर चुका हूँ। कुछ टॉपिक्स बचे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। स्पेशली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स जो हैं, जल्दी से जल्दी ना आके अपने सब्सक्राइबर का बटन दबा दो, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही सारे सब्जेक्ट क्लियर कर दूंगा। 21 मार्च से आपके पेपर हैं, 2023 चल रहा है। उससे पहले पहले सारी वीडियोज आ जाएंगी, सारे सब्जेक्ट की वीडियोज आ जाएंगी, जिससे आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो नॉन कॉमर्स के साथ ऐसा नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड के भी इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि आपके लिए भी मार्केटिंग बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डिज़ाइन थिंकिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबकी वीडियो आएगी। इजीली आप अच्छे से स्कोर करें। बस जब भी मैं पढ़ाऊँ इतना याद रखें, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठें और जो इंपॉर्टेंट हो नोट कर लें और वीडियो सेव ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच।